हीगल पर जर्मन कवि हर्डर के विचारों का प्रभाव था। हर्डर के अनुसार जर्मनी आरंभ से ही एक राष्ट्र रहा है और जर्मन राष्ट्र की आत्मा स्वयं को एक राज्य के रूप में संगठित करना चाहती है। हीगल के समय जर्मनी सामंतवादी व्यवस्था पर आधारित था और जर्मनी पर औद्योगिक क्रांति का प्रभाव नहीं था। जर्मनी स्वार्थवाद एवं प्रांतीयतावाद से प्रभावित था तथा उसे ब्रिटेन, फ्रांस और स्पेन जैसे शक्तिशाली राष्ट्रों से खतरा था। हीगल का मूल उद्देश्य ही जर्मनी की एकता स्थापित करना तथा उसे एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाना था। हीगल का राज्य सिद्धांत। राज्य की आंगिक प्रकृति। हीगल के अनुसार राज्य की प्रकृति ऑर्गेनिक है। हीगल के अनुसार राज्य धरती पर ईश्वर का अवतार है। उनके विचार में राज्य एक नैतिक संकल्पना है। राज्य केवल व्यक्तियों का समूह नहीं है, बल्कि उसका अपना स्वतंत्र अस्तित्व और व्यक्तित्व है। हीगल के अनुसार राज्य का अपना स्वयं का व्यक्तित्व होता है। हीगल के विचार में राज्य स्वयं एक साध्य है। हीगल के अनुसार राज्य का मूल कार्य नागरिकों को नैतिक निर्देश देना है। राज्य का सर्वोच्च स्थान। हीगल ने राज्य को सर्वोच्च संगठन माना। उनके अनुसार राज्य से उच्चतर और अधिक महत्वपूर्ण कोई संगठन नहीं है। राज्य को इतना महत्वपूर्ण स्थान देने के कारण हीगल के चिंतन में राष्ट्र को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। हीगल का प्रसिद्ध कथन है, जो तार्किक है वही वास्तविक है और जो वास्तविक है वही तार्किक है। हीगल के अनुसार जो मुक्तिमूलक है वही वास्तविक है और जो वास्तविक है वही मुक्तिमूलक है। हीगल की द्वंद्वात्मक पद्धति। हीगल उन प्रमुख विचारकों में से हैं जिन्होंने राजनीति का अध्ययन इतिहास के माध्यम से किया और इतिहास दर्शन का निर्माण किया। उन्होंने वाद, प्रतिवाद और संवाद की प्रक्रिया के माध्यम से समाज, राज्य और इतिहास के विकास को समझाया। वाद से प्रतिवाद का विकास अंतर्विरोध के कारण होता है। संवाद में वाद और प्रतिवाद दोनों के अच्छे तत्वों का समावेश होता है। इस प्रकार वाद और प्रतिवाद के अंतर्विरोध से संवाद का विकास होता है। ये विकास प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक राष्ट्र राज्य में ईश्वर का अवतरण नहीं हो जाता। परिवार, नागरिक समाज और राज्य। हीगल ने वाद प्रतिवाद की द्वंद्वात्मक प्रक्रिया का प्रयोग करते हुए राज्य के विकास को समझाया। हीगल के अनुसार राज्य का विकास परिवार से होता है। परिवार, नागरिक समाज, राज्य। इस क्रम में परिवार, वाद, नागरिक समाज, प्रतिवाद, राज्य, संवाद। हीगल के अनुसार परिवार, नागरिक समाज और राज्य के विकास के माध्यम से राज्य की द्वंद्वात्मक प्रक्रिया पूर्ण होती है। परिवार, नागरिक समाज, राज्य और स्वतंत्रता। परिवार से नागरिक समाज और राज्य का विकास। हीगल के अनुसार परिवार से नागरिक समाज तथा नागरिक समाज से राज्य का विकास होता है। परिवार, व्यक्तिगत परार्थवाद। हीगल के अनुसार परिवार का मूल तत्व प्रेम और स्नेह है। परिवार व्यक्तिगत परार्थवाद का क्षेत्र होता है। नागरिक समाज, सार्वभौमिक स्वार्थवाद। नागरिक समाज का मूल तत्व स्वार्थ और प्रतिस्पर्धा है, इसलिए नागरिक समाज सार्वभौमिक स्वार्थवाद का क्षेत्र होता है। राज्य, सार्वभौमिक परार्थवाद। राज्य में परिवार के परार्थवाद तथा नागरिक समाज की सार्वभौमिकता के तत्व सम्मिलित होते हैं। अतः हीगल के अनुसार राज्य सार्वभौमिक परार्थवाद का क्षेत्र है। परिवार, नागरिक समाज, राज्य प्रेम एवं स्नेह, स्वार्थ एवं प्रतिस्पर्धा सार्वभौमिक परार्थवाद। नागरिक समाज की संकल्पना। हीगल उन प्रथम विचारकों में से हैं जिन्होंने नागरिक समाज और राज्य के मध्य स्पष्ट विभाजन किया। हीगल के अनुसार नागरिक समाज में प्रशासनिक, न्यायिक और वैधानिक कार्यों का संपादन होता है। राज्य और नागरिक समाज के मध्य संबंध। हीगल के अनुसार राज्य और नागरिक समाज के मध्य संबंध परस्पर पूरक तथा विरोधाभासी दोनों हैं। परस्पर पूरक। राज्य और नागरिक समाज परस्पर पूरक हैं, क्योंकि नागरिक समाज के बिना राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। नागरिक समाज में ही प्रशासनिक, विधायी तथा न्यायिक कार्य संपन्न होते हैं। विरोधाभासी। राज्य और नागरिक समाज विरोधाभासी भी है, क्योंकि नागरिक समाज प्रतिस्पर्धा और स्वार्थ का क्षेत्र है, जबकि राज्य पूर्ण नैतिकता तथा सार्वभौमिक परार्थवाद का क्षेत्र है। हीगल की युद्ध संबंधी अवधारणा। हीगल ने युद्ध को नैतिक माना तथा युद्ध को अवैयक्तिक कहा। हीगल की स्वतंत्रता की अवधारणा। हीगल ने व्यक्तिवादी उदारवादी विचारों को पूर्णतः अस्वीकार किया। हीगल के अनुसार राज्य की आज्ञा का पालन करना ही स्वतंत्रता है। ये विचार उनकी रचना एलिमेंट्स ऑफ द फिलॉसफी ऑफ राइट में मिलता है। अतः हीगल की स्वतंत्रता सकारात्मक स्वतंत्रता है। हीगल ने स्वतंत्रता की मांग की कड़ी आलोचना की।
हीगल के अनुसार स्वतंत्रता का अभिप्राय सामाजिक कर्तव्यों के पालन से है। व्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण और विकास समाज की वैधानिक तथा नैतिक संस्थाओं के माध्यम से होता है। हीगल की शासन प्रणाली हीगल ने संवैधानिक शासन प्रणाली का समर्थन किया, से संवैधानिक राजतंत्र का समर्थन किया। हीगल के अनुसार संविधान ईश्वर की देन है, मानव निर्मित संस्था नहीं। नौकरशाही पर हीगल के विचार। हीगल ने शासन के व्यावहारिक संचालन के लिए नौकरशाही को महत्वपूर्ण माना। उन्होंने नौकरशाही को सार्वभौमिक वर्ग की संज्ञा दी। नौकरशाही में ऐसे लोग सम्मिलित होते हैं जिनमें कुछ जन्मजात गुण होते हैं तथा जिन्हें शासन संचालन के लिए प्रशिक्षण भी दिया जाता है। हीगल को सबसे पहले इस मूल विचार से समझिए। हीगल के लिए सबसे महत्वपूर्ण शब्द है विकास। हीगल के अनुसार कोई भी चीज स्थिर नहीं रहती। हर चीज का विकास अंतर्विरोधों के माध्यम से होता है। वाद, प्रतिवाद, समन्वय अर्थात एक विचार या अवस्था, उसके भीतर से विरोधी विचार या अवस्था, दोनों के तत्वों का उच्चतर रूप में समन्वय, इसी को हीगल की द्वंद्वात्मक पद्धति कहा जाता है। अब इसी से राज्य को समझिए। हीगल राज्य को समझाने के बजाय उसके विकास की पूरी प्रक्रिया बताते हैं। परिवार। वाद परिवार में प्रेम और स्नेह होता है। परिवार में व्यक्ति केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं जीता, बल्कि दूसरों के लिए भी त्याग करता है। इसलिए परिवार, प्रेम, स्नेह, व्यक्तिगत परार्थवाद। नागरिक समाज। प्रतिवाद। जब व्यक्ति परिवार से बाहर आता है तो वह व्यापक समाज में प्रवेश करता है। यहाँ अलग अलग व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं और हितों के लिए कार्य करते हैं। यहाँ प्रतिस्पर्धा होती है, स्वार्थ होता है, व्यक्ति अपने हितों की पूर्ति करता है। इसलिए नागरिक समाज, स्वार्थ, प्रतिस्पर्धा, यही परिवार के प्रेम और स्नेह के विपरीत अवस्था है। राज्य समन्वय। अब हीगल के अनुसार राज्य केवल परिवार और नागरिक समाज का जोड़ नहीं है। राज्य वह उच्चतर अवस्था है जहां परिवार का परार्थवाद, नागरिक समाज की सार्वभौमिकता एक उच्चतर नैतिक रूप में मिलते हैं। इसलिए राज्य सार्वभौमिक परार्थवाद, यही कारण है कि हीगल राज्य को सर्वोच्च नैतिक संस्था मानते हैं। इसे एक सरल क्रम में समझिए। परिवार, प्रेम और स्नेह, व्यक्तिगत परार्थवाद, फिर नागरिक समाज, स्वार्थ और प्रतिस्पर्धा, सार्वभौमिक स्वार्थवाद, अंततः राज्य, दोनों का उच्चतर समन्वय, सार्वभौमिक परार्थवाद। अब समझिए कि हीगल राज्य को इतना महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं। हीगल के अनुसार व्यक्ति अकेले पूर्ण स्वतंत्र नहीं हो सकता। सच्ची स्वतंत्रता व्यक्ति की मनमानी करने में नहीं, बल्कि नैतिक और वैधानिक व्यवस्था के भीतर अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त करने में है। इसलिए हीगल का प्रसिद्ध विचार है, राज्य की आज्ञा का पालन करना ही वास्तविक स्वतंत्रता है। यहाँ हीगल उदारवादी विचारकों से अलग हो जाते हैं। उदारवादी कहते हैं, ओपन कोट, व्यक्ति की स्वतंत्रता पहले है, क्लोज कोट। हीगल कहते हैं, ओपन कोट, व्यक्ति की वास्तविक स्वतंत्रता नैतिक राज्य के भीतर ही पूर्ण होती है। अब द्वंद्वात्मक पद्धति को इसी उदाहरण से समझिए। वाद, परिवार, प्रेम और स्नेह। प्रतिवाद, नागरिक समाज, स्वार्थ और प्रतिस्पर्धा। समन्वय, राज्य सार्वभौमिक नैतिकता और सार्वभौमिक परार्थवाद, यही हीगल का मूल ढांचा है। हीगल को याद रखने के बजाय जाए समझने का सबसे अच्छा तरीका, आप हीगल को इस क्रम में पढ़िए। 1 आदर्शवाद, द द्वंद्वात्मक पद्धति, 3 इतिहास का विकास, सार परिवार नागरिक समाज, 6 राज्य स्वतंत्रता, 8 संवैधानिक राजतंत्र और नौकरशाही। जब ये पूरा संबंध समझ में आ जाता है तब हीगल के अलग अलग सिद्धांत रटने की आवश्यकता बहुत कम रह जाती है। हीगल का इतिहास दर्शन। हीगल के राजनीतिक चिंतन को समझने के लिए इतिहास को समझना बहुत आवश्यक है। हीगल के अनुसार इतिहास केवल घटनाओं की सूची नहीं है। इतिहास में विचार और स्वतंत्रता का क्रमिक विकास होता है। इतिहास का मूल आधार स्वतंत्रता। हीगल के अनुसार मानव इतिहास का मूल उद्देश्य स्वतंत्रता की चेतना का विकास है। इतिहास में मानव धीरे धीरे यह समझता है कि स्वतंत्रता क्या है। इस विकास को हीगल इस प्रकार समझाते हैं, पूर्वी विश्व केवल एक व्यक्ति ही स्वतंत्र है। यूनानी और रोमन विश्व कुछ लोग स्वतंत्र हैं। आधुनिक विश्व सभी मनुष्य स्वतंत्र हैं। इसलिए हीगल के अनुसार इतिहास का विकास स्वतंत्रता की चेतना के विकास की प्रक्रिया है। इतिहास में विकास कैसे होता है? इतिहास भी स्थिर नहीं रहता। एक अवस्था के भीतर जब अंतर्विरोध उत्पन्न होता है तो उससे नई अवस्था का जन्म होता है। अर्थात
एक ऐतिहासिक अवस्था, अंतर्विरोध, नई ऐतिहासिक अवस्था। इस प्रकार इतिहास निरंतर आगे बढ़ता है। इतिहास का अंतिम उद्देश्य हीगल के अनुसार इतिहास का अंतिम उद्देश्य स्वतंत्रता की प्राप्ति है। लेकिन हीगल के लिए स्वतंत्रता का अर्थ मनमानी करना नहीं है। सच्ची स्वतंत्रता का अर्थ है नैतिक और वैधानिक राज्य के भीतर स्वतंत्र जीवन। इसीलिए हीगल के लिए राज्य इतिहास के विकास की सर्वोच्च अवस्था है। राज्य और इतिहास का संबंध अब तक हमने समझा। परिवार, नागरिक समाज, राज्य। हीगल के अनुसार इसी प्रकार इतिहास भी विकास करता है। राज्य में व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता को नैतिक और सामाजिक रूप में प्राप्त करता है। इसलिए हीगल के लिए राज्य केवल शासन करने वाली संस्था नहीं है, बल्कि राज्य नैतिक जीवन की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है। हीगल को इस प्रकार जोड़कर समझिए। द्वंद्वात्मकता अंतर्विरोध से विकास, परिवार प्रेम और स्नेह, नागरिक समाज स्वार्थ और प्रतिस्पर्धा, राज्य सार्वभौमिक नैतिकता, इतिहास स्वतंत्रता की चेतना का विकास, अंतिम लक्ष्य नैतिक राज्य में वास्तविक स्वतंत्रता। द्वंद्वात्मक पद्धति को गहराई से समझिए। हीगल को समझने की सबसे महत्वपूर्ण कुंजी द्वंद्वात्मकता है। यदि द्वंद्वात्मक पद्धति समझ में आ गई, तो हीगल के इतिहास, समाज, राज्य और स्वतंत्रता के विचारों को समझना बहुत आसान हो जाता है। विकास का आधार। अंतर्विरोध हीगल के अनुसार किसी भी विचार या व्यवस्था के भीतर कुछ अंतर्विरोध होते हैं। जब ये अंतर्विरोध विकसित होते हैं, तो पुरानी अवस्था में परिवर्तन आता है और एक नई अवस्था का जन्म होता है। इसलिए विकास का अर्थ केवल सीधा आगे बढ़ना नहीं है, बल्कि अंतर्विरोध, संघर्ष, विकास। वाद। सबसे पहले कोई विचार या व्यवस्था अस्तित्व में आती है, इसे वाद कहा जाता है। उदाहरण के लिए हीगल के राज्य विचार में परिवारिकुवाद, परिवार में प्रेम, स्नेह और एकता होती है। प्रतिवाद। लेकिन परिवार के बाहर व्यक्ति अपने अलग अलग हितों के साथ व्यापक समाज में प्रवेश करता है। यहाँ स्वार्थ और प्रतिस्पर्धा उत्पन्न होती है। इसलिए नागरिक समाज प्रतिवाद ये परिवार की प्रेम और स्नेह पर आधारित व्यवस्था के विपरीत है। समन्वय। अब परिवार और नागरिक समाज के बीच मौजूद अंतर्विरोध का एक उच्चतर समाधान राज्य में दिखाई देता है। राज्य में व्यक्ति केवल परिवार की तरह सीमित प्रेम में नहीं रहता और न ही केवल नागरिक समाज की तरह निजी स्वार्थ में रहता है। राज्य व्यक्ति को एक व्यापक नैतिक व्यवस्था से जोड़ता है। इसलिए राज्य उच्चतर समन्वय। अब इसे पूरे क्रम में समझिए। परिवार प्रेम और स्नेह व्यक्तिगत परार्थवाद, नागरिक समाज स्वार्थ और प्रतिस्पर्धा सार्वभौमिक स्वार्थवाद, राज्य नैतिकता और सार्वभौमिक परार्थसमय। एक बहुत महत्वपूर्ण बात ही गले की द्वंद्वात्मकता को केवल एक यांत्रिक सूत्र की तरह नहीं समझना चाहिए। वाद प्रतिवाद समन्वय को हीगल की पूरी द्वंद्वात्मक असल अध्ययन रूप माना जाता है। हीगल के चिंतन में वास्तविक केंद्रीय बात अंतर्विरोध और उसके माध्यम से विकास है। इसलिए हीगल को समझने का मूल सूत्र है विकास अंतर्विरोध के माध्यम से होता है और यही विचार विचारों, समाज, इतिहास, राज्य सभी के विकास को समझने में सहायता करता है।